श्री शिवाय नमः शुभ्यम। आप सभी को आम्लका एकादशी रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत करें या ना करें, लेकिन कुछ कार्य हैं जो कि वो आपको अपने घर पर रहकर जरूर करने चाहिए, ताकि एकादशी का फल आपका जीवन बदल दे और पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी जो भी जीवन में चल रही है उसे सदा के लिए दूर हो जाए। खास करके एकादशी के दिन अगर कुछ श्रेष्ठ कार्य किए जाएं तो वंश वृद्धि निश्चित तौर पर होती है। तो इस बार की जो एकादशी है ये दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। इस दिन के बारे में बता दें, जो कि मैंने पंचांग में पढ़ा है, आवरण नक्षत्र है जो कि महादेव का नक्षत्र है, वह प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि और कुमार योग का निर्माण हो रहा है। खास करके रवि योग का निर्माण इस दिन को खास बना रहा है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण ये महालक्ष्मी और महादेव श्री नारायण का दिन हो गया है। तो भाग्य बदलने के लिए बहुत ही प्रबल दिन है। अगर आप बीमार है, कुछ दिक्कत परेशानी है, व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, तो इन श्रेष्ठ कार्यों को आप कर ले, इससे आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ जाने अपनी इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस तिथि का शुरुआत जो है 26 फरवरी गुरुवार रात को 12:34 के आसपास हो। एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी शुक्रवार रात को 10:33 के आसपास होगा। उदय तिथि और द्वादशी मिश्रित एकादशी होने के कारण, जो कि सदा सर्वदा फलदायी होती है, जो पूरे दिन रात हमें प्राप्त होती है। यह एकादशी इस कारण से शुक्रवार 27 फरवरी को आम्लकी एकादशी का व्रत सभी पंचांगों में दिया गया है। पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा हर कार्य की सिद्धि के लिए, परंतु राहु काल के जो समय को त्याग करें। 27 फरवरी शुक्रवार को सुबह 11:13 से 12:39 के आसपास का समय रहे। राहु काल के समय का त्याग करके पूरा दिन कोई भी नया काम करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो बहुत ही उत्तम समय है। अब आम्लकी एकादशी यानी कि फाल्गुन एकादशी जो है, अगर आप 27 को शुक्रवार का व्रत करेंगे तो 28 तारीख को सुबह यानी कि शनिवार को 6:54 पर 9:06 के आसपास अपने व्रत को खोलेंगे। आपको बता दें, इस दिन शिव पार्वती भस्म की होली खेलते हैं। साथ के साथ श्री नारायण के सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है मथुरा वृंदावन में बहुत ही सुंदर तरीके से होली का पावन पर्व मनाया जाता है। बहुत ही खास दिन है। आप लोग नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में गुलाल अबीर डाल लें और अपने घर पर इसका छिड़काव करें। शुद्धता का ये प्रतीक। घर के दरवाजे पे जल के लोटे में अबीर गुलाल डाल करके महादेव, माता पार्वती, श्री नारायण आपका स्वागत है इस शुभ अवसर पर। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आपको हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल का छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। इसके बाद व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा कि गुरुजी ने हमेशा ही बताया है, जब भी गुरुवार एकादशी पड़े तो व्रत करें या ना करें, तो अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल, जो कि पितरों से संबंधित होता है, तो आप सब 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा दें। इसके पीछे का कारण है, पितृ दोष समाप्त हो जाता है तो वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, हरी बीमारी दूर हो जाती है। अगर पितृ नाराज है तो हमारे जीवन में दुख हमेशा ही बढ़ते चले जाते हैं। कुछ भी नहीं खर्चा होना है, आपको घर पर रहकर गंगा जल मिश्रित लोटे से आप 3 बार स्वधा स्वधा बोल करके या सोम पितृ का नाम लेकर के स्वधा माता का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ा देना है। इससे लाभ मिलेगा आपको। इस दिन आपको बता दें, पीले या लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करें। तुलसी में सिर्फ दीप दान किया जाएगा, जल नहीं चढ़ाया जाए। तुलसी में परिक्रमा करके सिर्फ दीप दान करें, इतना ही पर्याप्त रहेगा। शुक्रवार की तिथि पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध हल्दी समर्पित करके परिक्रमा करें, दीप दान जरूर से करें। जब भी दूध का सिंचन किया जाता है पीपल की वृक्ष की जड़ में, तो एकादशी के दिन तो पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और सदा सर्वदा रोग मुक्त रखते हैं। पुत्र विवाह, नौकरी की इच्छा स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ और संतान की प्राप्ति के लिए हमेशा ही कुंडली में 5वां घर देखा जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर अवस्था में पितृ प्रसन्न हो, 5वां घर मजबूत हो, एकादशी का फल मिले तो सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लें। एकादशी का व्रत आप करें या फिर ना करें, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, चावल का सेवन नहीं करना है। बाल एक दिन पहले ही साबुन शैम्पू से धोना चाहे तो हो ले, और उस दिन अगर व्रत के समय व्रत करते हैं या फिर ऐसे ही बाल धोना चाहते हैं, कोई और कारण है, तो आप सादे पानी से बाल धो लें। इसके साथ ही सूर्य भगवान को जल सभी को चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। अब इसके साथ साथ एक दिव्य उपाय आपको और कर लेना है। अगर आपके घर में आंवले का
का पेड़ लगा हुआ है तो आमलकी एकादशी इस दिन को कहा जाता है। इस दिन श्री नारायण की पूजा में आंवले की पूजा तुलसी दल के साथ जरूर से समर्पित करना चाहिए। आंवले बाजार में अभी मिल रहे हैं, आंवला लेकर आइए बाजार से, महादेव और श्री नारायण को भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। आंवले का जो पेड़ होता है उसमें साक्षात माता लक्ष्मी और श्री नारायण का वास होता है। ऐसे में आप सभी कोशिश करें, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का पेड़ नहीं है तो लगाएं, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात। अगर ये पौधा घर में रहेगा तो धन की कमी नहीं होगी, कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होगा। आप लोगों को ये कार्य जरूर करना है। आपको लेनी है एक पूजा की थाली, उसमें आप रखें हल्दी, हल्दी में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और एक रखेंगे उसमें दीपक, दीपक में एक चुटकी हल्दी जरूर से डाल लें। इस दीपक में आप सभी लोग लंबी बाती लगाएं या फिर गोल बाती लगाएं और शुद्ध जल से भरा हुआ एक लोटा लेकर के आंवला वृक्ष की जो भी सामग्री चाहिए होती है आपको, रोली, चंदन, मौली, इन सब चीजों का प्रयोग करने के लिए लेकर जाए अपने साथ। अगर किसी को घर में संतान संबंधी परेशानी है, रोग बना रहता है, कष्ट कभी खत्म ही नहीं, तो कर्ज बढ़ता जाता है, हर स्वरूप में पैसा जो है दवाइयों में खर्च होता है, दुर्घटना होती है बार बार, या फिर व्यापार की कमी चलती रहती है हमेशा ही, तो आप सर से लेकर के पैर तक एक धागा नाप लेना है उस व्यक्ति का और उसकी बना लेनी है बाती। एक दीपक तो आप शुद्ध देसी घी का लेकर ही जाएंगे, साथ के साथ ये दूसरा दीपक भी लेकर जाएं, साथ के साथ एक धागा और अपने साथ लेकर जाएं। उस धागे में आप हल्दी जरूर से लगा लें। उस धागे में आप सभी को 11 गांठ लगा लेनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये सिर्फ उपाय जो है आंवलकी एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो आंवला वृक्ष की जड़ में आप सभी को हल्दी, कच्चा दूध संचित कर देना है और शुद्ध जल से अभिषेक करना है, या तो पूर्वाभिमुख हो जाए या फिर उत्तराभिमुख हो जाए। इसके साथ दीप दान जरूर कर दें, अच्छी तरीके से परिक्रमा करें, पूजन करें, 5-7 जरूर करें परिक्रमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें, हरिहर महादेव की जय कहते हुए जो गोल बाती या लंबी बाती का जो भी दीपक है आपने लेकर गया है, हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। आंवले की जड़ में बैठ करके हरिहर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना जरूर से कहें। जो भी आपने लंबाई के बराबर जो धागा लिया उसे घी या फिर तेल में, पहला दीपक में आपने हरिहर महादेव के नाम से लगाना ही है। दूसरा जो दीपक है आपने अपनी नाप का धागा लिया है, उसका भी जो आंवला की जड़ में दीपदान के रूप में आप प्रयोग करेंगे। वही आपने 11 गांठ लगा हुआ लाल या फिर पीला जो धागा लिया है वह आंवले के वृक्ष की जड़ में या फिर आंवले वृक्ष की टहनी में आपको बांध देनी है। भले ही पुत्र की इच्छा हो या फिर कोई रोग दोष कर्ज मुक्ति के लिए आप करना चाहते हैं, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी बताते हैं जब भी कार्यों में विजय प्राप्त करनी हो, हर स्वरूप में सुख की कामना हो, जीवन में हारी बीमारी दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, तो इस कामना के तहत 11 गांठें लगा लेनी, जो कि आंवलकी एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की टहनी में बांध देता है। जब आंवलकी एकादशी समाप्त हो जाने के बाद सबसे श्रेष्ठ गोविंद द्वादशी आएगी, यानी कि दूसरा दिन जब आएगा, उसी दिन आपको मनोकामना का धागा जो है आंवले के वृक्ष में जो बांधा है वह व्यक्ति अपने साथ घर वापस लेकर आ जाए। दूसरे दिन इसे अपने हाथ में या फिर गले में धारण जरूर करना है। इससे आपको निश्चित तौर पर 3 महीने के भीतर जो भी कार्य आपने जिस कार्य के तहत ये उपाय किया है, मेरी संतान हो जाए, वंश वृद्धि हो या फिर नौकरी, विवाह, जो भी दिक्कत परेशानी हो, उसकी सिद्धि के लिए विश्वास के साथ कोई भी काम किया जाए तो उसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। धागे वाला उपाय आप जरूर करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। वहीं लड्डू गोपाल को अबीर गुलाल समर्पित करें, कच्चा दूध तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी को नारायण या फिर लड्डू गोपाल को विग्रह स्वरूप को कच्चा दूध भर करके स्नान कराना चाहिए। इसके बाद इस चरणामृत को थोड़ा सा ग्रहण करने से शारीरिक मानसिक संतान की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। दीप दान जरूर करें। एकादशी के दिन घर की रसोई में काला तिल डाल करके लंबी बाती लगा करके पितरों के नाम से दीपक जरूर लगाएं। शाम को तुलसी में दीप दान करें, घर के दरवाजे पर दीप दान करें। पीपल, आंवला, बड़, सभी इन वृक्षों की जड़ में दीपदान जरूर करें। आंवला वृक्ष की जो अच्छे से पूजा करें।